Guys, am I audible? Am I visible? Say yes. Yes, sir. Yes, Yes, yes. sir. Fantastic, fantastic. Thank you so much, guys. I want every one of you to go on mute, please. पहले आप mute पे चले जाइए, so that I can teach you in a very easy manner ताकि हमको समझ आएगा because मेरे हाथ में ज़्यादा controls है नहीं. Okay. Today we are going to talk about mindset and discipline. These are very two important things, and most importantly, mindset. Okay. बहुत सारे लोगों के पास है ना दो चीजें. दिस इज व्हाट आई फील. फिटनेस के लिए हमको दो चीजों की जरूरत है, या जिंदगी में कोई भी चीज में एक्सेल करने के लिए हमको दो चीजों की जरूरत है. फर्स्ट इज रिसोर्सेस. ओके, आई विल टॉक अबाउट द इजी थिंग्स कि रिसोर्सेज है कि नहीं हमारे पास जो चीज हम करना चाहते हैं उसके लिए. फिटनेस के लिए रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं? कपड़े होना, जिम मेंबरशिप होना, एक किचन होना जहाँ में बर्तन होना, खाना होना. आई टॉक बेसिक्स. ओके, सबके पास किचन है, सबके पास एक्सेस टू अ बेटर जिम है, कपड़े हैं, हर चीज है, राइट? वी हैव एन एक्सेस टू लॉट ऑफ थिंग्स. नाउ बहुत लोगों के पास रिसोर्सेज हैं लेकिन माइंडसेट नहीं है उसको यूज करने के लिए, वो रिसोर्सेज को यूज करने के लिए. आई वर्क विद बिलियनियर्स. मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जिनके पास बहुत कुछ है, बट दे डोंट हैव द राइट माइंडसेट टू यूज दोज रिसोर्सेज. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं करोड़पतियों को जानता हूँ जिनके पास बहुत कुछ है. सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिसोर्सेज, माइंडसेट होना. कि जब तक हम माइंडसेट ही नहीं है हम यूज कैसे करेंगे उन चीजों को, राइट? जैसे व्हेनेवर यू बाय मिक्सर ग्राइंडर खरीदते हो, कोई वंडर शेफ का कुछ हो गया, उसके साथ एक ऑपरेटिंग मैनुअल आता है, बिकॉज दिस इज अ प्रोडक्ट. ओके, यू शुड नो हाउ टू यूज दैट प्रोडक्ट. तो हमारे पास सबके पास रिसोर्सेज हैं. और जो सेकंड चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है माइंडसेट. बिना माइंडसेट के आप कुछ नहीं कर सकते हो. कितने साल से आपके पास वो रिसोर्सेज हैं, कितने साल से घर में दाल चावल खा रहे हैं, ब्रेड आ रहा है, पनीर आ रहा है, चिकन आ रहा है, अंडे आ रहे हैं, वे प्रोटीन आ रहा है, फ्रूट्स आ रहे हैं, खा तो सब रहे हैं. कितने साल से घर के 1 किलोमीटर पे जिम है, बहुत लोगों की वहां बॉडियां भी बन रही है. तो ऐसे क्या है हम जो नहीं कर रहे हैं? बिकॉज यू नीड अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू थिंग्स, माइंडसेट एंड रिसोर्सेस. रिसोर्सेज बहुतों के पास है, माइंडसेट सिखाऊंगा कि आपको यूटिलाइज कैसे करना है. एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? आई स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन. टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड. दिस इज द फर्स्ट टॉपिक. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम क्या करते हैं पता है? वी स्टार्ट टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड. आई सीन अ लॉट ऑफ पीपल, लॉट. थोड़ा कुछ शुरुआत करते हैं, थोड़ा अचीव कर देते हैं, फिर छोड़ देते हैं. 2 महीना करेंगे, 3 महीना करेंगे, 6 महीना करेंगे, छोड़ देंगे. क्यों? काम तो नहीं छोड़ रहे हो आप, बाकी सब चीजें तो नहीं छोड़ रहे हो आप. दिस इज समथिंग, दिस इज अ ट्रेट दैट आई हैव सीन इन पीपल. दैट कभी किसी को सुना है कि जिसने 4 साल काम किया हो, फिर 3 साल का ब्रेक लिया हो, फिर 2 साल काम किया हो, फिर 3 साल का ब्रेक लिया हो? नहीं. हम काम के मामले में ये नहीं करते हैं, लेकिन जब फिटनेस की बारी आती है हम सबसे पहले यही करते हैं. 3 महीने करेंगे क्योंकि भाई की शादी आ रही है, 3 महीने करेंगे क्योंकि खुद की शादी आ रही है, और जैसे ही ये हो गया हम छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि छोड़ो यार, जो चल रहा था वो चलने देते हैं. क्यों? क्यों करते हैं? सिर्फ फिटनेस में करते हैं. ब्रश करने में करते हो कभी? कभी नहाने में करते हो कि 6 महीने नहा लूंगा फिर 6 महीने कुछ नहीं करूंगा, फिर सीधा 2026 में नहाऊंगा? नहीं करते हैं. बिकॉज वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड. चल ठो यार, ठीक है, जितना हुआ उतना हुआ, छोड़ दो यार. डोंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड फॉर दैट मैटर. कुछ भी चीजों को ग्रांटेड मत लो, क्योंकि हमारे पास चीजें हैं, हमारे पास नॉलेज है, वो सबसे बड़ी चीज है. हमारे पास एक्सेस है इन सब चीजों के लिए. कितनों के पास कुछ नहीं है? जाके देखो बाहर जाके, कितने लोगों के पास कुछ नहीं है. शाम को बेचारा क्या खाएगा वो है नहीं. और हम देखो, हम कभी मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, कहीं पे भी रिलीजियस प्लेस पे जाते हैं ना, हम ईश्वर से कुछ मांगते हैं, ऊपर वाले से कुछ मांगते हैं. बहुत लोग कंप्लेन करते हैं, विच इज फाइन. मैं आपके और आपके इष्ट के बीच में नहीं आना चाहता हूँ. मैं बोलना ही चाहता हूँ, कंप्लेन नहीं करना है. लुक एट ऑल द थिंग्स दैट यू ऑलरेडी हैव. देखो क्या क्या देते गए हैं. पूरा काया है, आंखें देखने के लिए, सिक्स सेंसेस सही से काम कर रहे हैं, खाने को खाना है, रहने को छत है. आप सब इंजीनियर्स हो, डॉक्टर्स हो, कितने सारे लोग हैं, हेज फंड मैनेजर्स हो आप. आज आप जो जिंदगी जी रहे हो, दुनिया वो जिंदगी जीना चाहती है. पता है, एक बिल्डिंग होता है जो हम बच्चे होते हैं तो बाहर खड़े रह के देखते हैं, यार एक दिन ये बिल्डिंग में जाऊंगा. आज आप कितने सारे लोग वो बिल्डिंग में रहते हो, पता है लगता है यार ये गाड़ी होनी चाहिए. आज आप कितने के पास वो गाड़ियां हैं. एक एक माँ को लगता है कि मेरा बेटा इंजीनियर बने. वो कहीं किटी पार्टी में या कहीं किसी के घर में फंक्शन के लिए जाती है और देखती है कि दूसरे बच्चों को देखते यूएस जा रहे हैं, कोई कोई इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है. तो एक माँ के दिल में अरमान जाग जाता है कि यार मेरा बेटा, मेरी बेटी भी है ना इंजीनियर बने, डॉक्टर बने.
रियल एस्टेट डेवलपर बने, कोई ना कोई चीज, एक माँ को रहता है यार नहीं यार ये बने, ये एक्सेल करे। कितने आप लोग हो जो बन चुके हो। सो मैं बोलना ये चाहता हूँ, जब आप कोई whenever you go to religious place, मंदिर जाओ, आप गुरुद्वारे जाओ, मस्जिद जाओ, चर्च जाओ, डोंट कंप्लेन, लुक एट द थिंग्स दैट यू ऑलरेडी हैव, कि क्या क्या चीजें ऑलरेडी है वो देखो। वो देख के पता चल जाएगा कि हम कितने धनी हैं। सबसे पहली चीज तो ये, रोते रहते हैं, रोते रहते हैं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, वो जो चीजें हैं वो तो देखो क्या क्या चीजें हैं। आसपास देखो क्या क्या चीजें हैं। बेस्ट डिवाइसेस यूज करते हैं, बेस्ट इंटरनेट कनेक्शन है, ये ग्रेटिट्यूड है। या तो कंप्लेन करते करते जिंदगी निकाल दो, या तो ग्रेटिट्यूड के साथ जिंदगी निकाल दो कि भाई ये चीजें तो है मेरे पास आज। टेकिंग फिटनेस फॉर ग्रांटेड, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल टेकिंग फिटनेस फॉर ग्रांटेड। मैं भी वैसे ही था, मैं कोई दूध का धुला नहीं हूँ, और मेरे में भी हजार कमियां हैं। मुझे खुद में मेरे में हजार कमियां हैं। आप लोग मुझे, मैं जो कोच कोच देखते हो, गुरु देखते हो, सही चीज है। लेकिन मैं ये बोलना ही चाहता हूँ कि आई एम ऑल्सो स्टिल अ वर्क इन प्रोग्रेस। आई हैव नॉट अचीव्ड दैट, अरे यार तोड़। लेकिन मुझे एग्जैक्टली पता है क्या चीजों से क्या मिलता है, ताकि उससे आपका टाइम बचेगा। नेवर टेक ए फिटनेस फॉर ग्रांटेड, बिकॉज एक टाइम आएगा जब आपकी जो इच्छाएं हैं ना, चलो आपको घर करना है, आपको गाड़ी करना है, आपको फार्म हाउस करना है, आपको वर्ल्ड टूर जाना है, आपको ये करना है, वो करना है, ये सब इच्छाएं आपको ईश्वर पूरा करते जाएंगे। उसके बाद आपके पास सही शरीर होना चाहिए जिंदगी अच्छे से जीने के लिए। कितने लाखों जन्मों के बाद ना जन्म मिलता है, इंसान का जन्म मिलता है बोलते हैं। तो इतने करोड़ों लोग, 84 लाख योनि के बाद ये जन्म मिलता है। तो इतने टाइम के बाद अगर जन्म मिला है, तो सिर्फ खा के बिल भर के मरने के लिए पैदा नहीं हुए। डोंट टेक योर फिटनेस फॉर ग्रांटेड, डोंट ruin योर हेल्थ। आई नो बिलियनियर्स हु हैव लॉट ऑफ मनी, मतलब मुंह बोलते हैं ना, जो दाए को फल चारी, कि हनुमान जी से जो मांगते हो सब कुछ दे देते हैं। हनुमान चालीसा का फर्स्ट सेकंड लाइन है। ऐसे लोग हैं जिनके पास सब कुछ है लेकिन हेल्थ नहीं है। सो डोंट टेक योर फिटनेस फॉर ग्रांटेड। आज हो रहा होगा कष्ट, झेल लो। 9 घंटे काम करने से तो अच्छा है 10-10 घंटे आपकी मर्जी के बिना काम करने वाला जो काम है, आपकी मर्जी ही नहीं फिर भी लगे हुए हैं लोग, वो काम करने से तो अच्छा है कम से कम खुद पे काम कर रहे हो आप। डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है, इसके लिए करना है। आसान होता तो किसी भी दिन हो जाता, इसके लिए करना इंपॉर्टेंट है। नेवर टेक ए फिटनेस फॉर ग्रांटेड। एक दिन आपको मैं कहानी बताता हूँ, सच सच्ची कहानी है, मेरी खुद की कहानी है। आई स्टार्टेड एट 155 किलोज में, 155 किलो से मैंने स्टार्ट किया था। आई रीच्ड 104। मैं इतना खुश हो गया था, सब लोग पहचानने लग गए थे, इतना लीन हो गया था, इतना तारीफ मिल रहा था। एक टाइम आया व्हेन आई गॉट कैरिड अवे विद कॉम्प्लीमेंट्स। अरे क्या कर लिया सर, क्या कर लिया भाई तूने, ये तो तूने मचा दिया, ये तो 50 किलो कम कर दिया तूने भाई, तो नेक्स्ट लेवल पहुंच गया। मैं चने के झाड़ पे चढ़ गया। फेस्टिवल जाता था, दिवाली जैसे रक्षाबंधन से शुरू हो गए फेस्टिवल्स, रक्षाबंधन में यार क्या कर लिया भाई तूने, खा रहा हूं मैं। फिर गणेश जी आए, फिर इंडिपेंडेंस डे आया, फिर गणेश जी, फिर नवरात्रि, फिर दिवाली। एक फेज ऐसा आया 6 to 8 वीक्स का कि मैं 104 से 108 चला गया। वो जो नंबर लिखा है ना मैंने, दिस इज, ये मेरी असली कहानी है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी गलती आप करो। एवरीडे शाम घर का डाइट फॉलो करता था, बाहर खाता, बाहर दोस्तों के साथ घूमता था। आई डोंट ड्रिंक और आई डोंट स्मोक, मतलब ऐसे ये सब जेन्युइनली नहीं करता। आई एम जस्ट नॉट सेइंग बिकॉज टू मेक यू हैप्पी। तो मैंने बाहर रात को मैं पोहे खाता था, चाय पीता था, 200 300 400 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा होते गई, पता ही नहीं चला। यू नो व्हाई? बिकॉज आई टुक माई फिटनेस फॉर ग्रांटेड। अरे चलना कर लिया, मैं बाद में फिर कर लूंगा, दोस्त लोग थोड़ी मिलेंगे। अरे एक ही बाइट खा ले भाई, कुछ नहीं होगा, 50 किलो कम कर लिया भाई, खा ले कुछ नहीं होगा। ऑब्वियसली कुछ नहीं होगा, मर नहीं जाऊंगा, लेकिन वजन बढ़ेगा। आज मेरे हार्ट को जहाँ पे 155 किलोज मेंटेन करना था, आज मेरे हार्ट को 104 किलो का सिस्टम चलाना है एट दैट टाइम। और मैं वहां से हो गया था 108। माई सिस्टर टोल्ड मी आफ्टर 8 वीक्स कि व्हाट आर यू डूइंग, योर गोल इज नॉट टू गो टू 110, योर गोल इज टू गो टू 100। 99 डबल डिजिट था ना तेरे को, हमेशा सपना था ना, तुझे डबल डिजिट जाना था तो जा कर। कौन रोक रहा है तेरे को? कोई रोक रहा है क्या तेरे को? कोई नहीं रोक रहा। तू अपने आप से बात कर करके खा के इन लोगों की सुन के कर रहा है। इट इज योर लाइफ। टुडे आई नो मिलियनियर्स एंड बिलियनियर्स हु कैन डू एनीथिंग टू गेट fit, who can go to any extent to get fit. They have private chefs, they have a private gym, they have, वो अपने बोलते हैं ना उसको सस्टेनेबिलिटी खरीदना बोलते हैं। बिकॉज मुझे वैल्यू मालूम पड़ गई है कि सब कुछ होने के बाद अगर हेल्थी नहीं होगा तो करोगे क्या।
लेकिन आप अपने आलस से निकलते ही नहीं हो। क्यों पता है? क्योंकि आपको कोई बोलने वाला नहीं है। आप घर के कमाने वाले इंसान हो। ना आपके पेरेंट्स कुछ बोलेंगे क्योंकि शादी करके उन्होंने आपको भेज दिया है। अगर आप अलग से रहते हैं तो फिर कोई बोलेगा नहीं क्योंकि आप घर में पैसे कमा के लाते हो, आप ईएमआई भरते हो। लेकिन जब डॉक्टर के पास जाओगे, ब्रेथलेसनेस हो जाएगा, कहीं चढ़ नहीं पाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे, तब आपको मैं याद आऊंगा। मैं आपको इसके लिए बोलता हूँ बिकॉज डोंट डू द मिस्टेक्स दैट आई हैव डन इन माय पास्ट। जितना जल्दी हो सके सॉल्व योर फिटनेस प्रॉब्लम्स। जितना जल्दी हो सके अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट फिटनेस इज नॉट ओनली अ 6 और 12 वीक्स गेम। मुझे आपको वो बेस बनाने में हेल्प करना है कि एक बार बॉडी फैट कम करो, बॉडी फैट कम करने के बाद एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मसल मास बनाओ। उसके बाद आप यू कैन डू ऑन योर ओन, यू कैन गो टू एनी एक्सटेंट। मैं बोलना ये चाहता हूँ अपने फिटनेस को सीरियसली लो। 1 साल लगता है, जब 1 साल घुमा के आते हो ना तो कंसिस्टेंसी बेटर होती है। नर्सरी कंप्लीट होता है, सेकेंड ईयर आप सीनियर केजी में आते हो, थर्ड ईयर आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में आते हो, फोर्थ ईयर आप सेकंड स्टैंडर्ड में आते हो। ये जरूरी है। दिस इज अ साइकिल, दिस इज अ विशियस साइकिल। इससे बाहर आओ। ये 3 साल 4 साल अपने आप को फिटनेस को दोगे ना तो एक अच्छा खासा बेस बनेगा। इंजीनियरिंग करिए कितने लोगों ने, कितने लोग डॉक्टर्स हैं। 4 साल 5 साल दिया ना एमबीबीएस के लिए आपने, तब जाके आज आप लोग आपको मानते हैं। आपके एक साइन पे कुछ भी हो सकता है। मेडिकल सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट पे आपके साइंस आते हैं। क्यों आते हैं? बिकॉज 5 साल रगड़म पट्टी करी है आपने। इतना मेहनत करके यहाँ तक आए हो, इसी के लिए आए हो। इंजीनियरिंग करिए जितने लोगों ने 4 4 साल, बीडब्ल्यू किया है, इंजीनियरिंग ड्राइंग की है, कितने कितने सारे आर्किटेक्ट्स हैं। क्यों आए हो यहाँ तक? क्योंकि इतने साल मेहनत करके यहाँ तक आए। सो डोंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। बी ग्रेटफुल अबाउट द प्रोसेस एंड द प्रोग्रेस। 108 आने के बाद my sister told me, what the hell are you doing with your life? You're going out and eating. Where is your discipline? Where is your gym routine? Of course you're doing everything, but why the hell are you eating out unnecessarily? क्यों खा रहा है भाई? तब समझ आया, हाँ यार, तब क्योंकि बोलने वाला कोई था नहीं। सब जगह से तारीफें मिल रही है। तो कोई आपको तारीफ करके आपको ब्रह्म राक्षस बना दे या भगवान बना दे। कोई तारीफ करके, अरे परी लग रही हो परी, बस ना भी तो आप ही हो और कोई है ही नहीं। या तो कोई आपको बोल दे कि ये भाई भगवान लग रही हो, लुकिंग लाइक अ ग्रीक गॉड। दोनों चीजों को यहाँ चढ़ने मत दो। डोंट गेट अफेक्टेड बाय कॉम्प्लीमेंट्स एंड क्रिटिसिजम्स, बोथ। यहाँ चढ़ने मत दो। आप अपनी राह पे चलो। घर बनाया, गाड़ी ली, यूएस चले गए, सब चीज किया फॉर एग्जाम्पल, फिर भी काम कर रहे हो ना। क्यों कर रहे हो? बिकॉज एक रूटीन में आ गए हो आप, और आप एक ऐसे इंसान बन गए हो, सहम गए हो, शांति में आ गए हो। आपको पता चल गया दिस इज अ लॉन्ग टर्म गेम। सब होने के बाद एक अच्छा हेल्थ भी होगा ना, ये सब चीजें यूज करने में मजा आएगा। हमेशा याद रखिए, आई हैव अ क्लाइंट, ही इज 197 kilos, आई एम नॉट किडिंग। He goes to the gym. He has joined a 24-hour gym. Okay, he might be on the call today. So I'm not saying this to make him feel bad. The point is, वो बच्चे में कम से कम मन तो है कि मुझे करना है। वो तो नहीं सर, बताइए क्या करना है। He has joined a 24-hour gym because वो जब रात को जाते हैं तो कोई देखता नहीं है। मन में ना थोड़ी पीड़ा आ जाती है, सर ये मुझे देख रहा है, ये मुझे देख रहा है। मुझे उस बंदे के लिए रिस्पेक्ट इसके लिए है बिकॉज ही इज गोइंग आउट एंड इज मेकिंग थिंग्स हैपन, एंड आई रिस्पेक्ट हिम ह्यूजली फॉर दिस। बोला सर थोड़ा लीन हो जाने दो, मैं स्विमिंग भी ज्वाइन करूंगा। क्योंकि बच्चे के मन में इच्छा है। मैंने बोला करो, कौन रोक रहा है तुमको? मोटे हो गए इसका मतलब जिंदगी खत्म थोड़ी हो गई। ये बोलने वाला कोई नहीं है। कि घर के लिए आप राजा बेटा हो, समाज के लिए आप दोस्त हो, अपने पत्नी के लिए अपने पति हो, दोस्तों के लिए दोस्त हो, राइट। नाना दादा दादी नाना नानी के लिए आप पोते हो। वो हर चीज करेंगे आपके लिए। अरे आपको बोलने वाला कौन है? मैं हूं, इसके लिए बोलता हूँ। द पॉइंट इज डोंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। 108 आने के बाद 104 आने के लिए, 4 किलो लूज करने के लिए हालत खराब हो गई थी। बिकॉज मुझे 55 किलो लूज करने वाला आदमी 4 किलो लूज नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। लेकिन अपने माइंडसेट को चेंज करके, भाई मुझे नहीं खाना है, मेरा गोल वो है, समझाने के लिए टाइम लगता है। सो ऑलवेज रिमेंबर, डोंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। फिटनेस इज अ लाइफ लॉन्ग गेम, फिटनेस इज अ लाइफ लॉन्ग गेम। आप फिट हो, 6 पैक हो जाए, उसके बाद भी आपको जिंदगी भर करते रहना है। फिक्स 6 पैक आ जाए, अच्छा खासा मसल मास आ गया, बॉडी बन गई आपकी, आप स्ट्रांग हो गए, उसके बाद भी तो वहां से नेक्स्ट लेवल आपको जाना है ना, कि वहीं पर रहना है। क्योंकि वहां तो पहुंचे हो, पहली बार आया 6 पैक। अब उसको मेंटेन करके वो एब्स को ब्लॉकियर बनाना है, मसल मास को और ज्यादा बड़ा बनाना है। ये कैसे होगा? when you are going to be in the game, when you are going to keep on giving me updates, that is the only way. क्योंकि मैं तो चाहता हूँ आपका जीत हो। मैं थोड़ी आपका दुश्मन हूँ। आई वांट टू टेक यू टू द बेस्ट शेप ऑफ योर लाइफ।
मुझसे दुश्मनी करके, अपने घर वालों से दुश्मनी करके, अपने आसपास वाले से दुश्मनी करके कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। करना है तो करके देख लो। ईगो को खत्म करना जरूरी है। ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समर्पण। जब तक समर्पण नहीं है तब तक कुछ नहीं है। जब तक झुकाव नहीं तब तक कुछ नहीं है। सो बी ग्रेटफुल अबाउट द प्रोग्रेस दैट यू हैव मेड टिल नाउ। A lot of people keep on complaining. Don't complain. Stop complaining. If you keep on complaining, you'll become that person. सच्ची बता रहा हूं मैं। Don't become that person. Don't become a bitter person just by complaining. अरे ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। अरे ये तो देख जो हुआ है, अभी तक जो होते आया है वो तो देखो। It is a clear indication that the things are working. आपका वेस्ट लाइन से आधा इंच भी गया है, इट्स अ प्रोग्रेस। 1 इंच गया है, इट्स प्रोग्रेस। 1 किलो गया है, इट्स प्रोग्रेस। मसल मास बढ़ा है, इट्स प्रोग्रेस। दैट इज व्हाट यू नीड टू सी। यू नीड टू सी द बिग पिक्चर। लुक आउटसाइड, यू विल नो हाउ ग्रेटफुल यू आर। घर के बाहर निकलो और रास्ते से चल के जाओ। 1 किलोमीटर चल के जाओ, ठीक है? 10 मिनट लगेगा आपको। और देखो आपकी लाइफ उनसे अच्छी है कि नहीं है। कोई भाजी बेच रहा है, कोई दूध बेच रहा है। एंड आई एम नॉट मीनिंग टू डिमीन एनीवन। आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन। आईफोन खरीदने जाते हैं हम, लाख सवा लाख रुपए का, तब बार्गेन नहीं करते हैं। उधर जाके कोथमीर के लिए, हर चीज के लिए बार्गेन करेंगे। करो, वो उसको परवड़ता रहेगा तो वो आपको देगा। आप कहाँ के बार्गेन करना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ कितनी अच्छी जिंदगी दी है ईश्वर ने। शाम को घर आने के बाद खाना है खाने के लिए, अच्छा बेड है, अच्छा कंफर्टर है, एसी 24 पे लगा के मस्त में सोते हैं। जो चाहिए वो लाइट लगाते हैं। यूट्यूब के एड्स नहीं चाहिए, 1500 रुपए देते हैं यूट्यूब का एड्स, यूट्यूब को एड फ्री कर देते हैं। स्पॉटिफाई पे एड्स आ रहे हैं, गाना सुनते वक्त स्पॉटिफाई का एड फ्री करना है, 50 रुपए देके स्पॉटिफाई का एड फ्री करते हैं। हर एक चीज कर सकते हैं। ट्रेन में जर्नी करने वाले हैं, आज हम फ्लाइट से जाते हैं। ये सब ईश्वर ने दी हुई चीजें हैं। जाके देखो बाहर, जो जिंदगी आप जी रहे हो ना, कितने लोगों को वो जिंदगी जीनी है। मैं देखता हूँ जब मैं वॉक करने जाता हूँ, मेरा सिंपल फंडा है। मैं 20-25 मिनट वॉक करता हूँ, एक जगह पहुंचता हूँ जहाँ पे 2.5 किलोमीटर खत्म होता है। वहां से वापस घर आता हूँ, वापस 2.5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर ऐसे हो जाता है, 5,000 स्टेप्स ऐसे हो गए। मैं देखता हूँ यार कितना मेहनत करना पड़ता होगा रास्ते पे काम करने वाले के लिए। आज आपको लग रहा होगा सर क्यों बोल रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि हम इतने अच्छे घर में पैदा हुए हैं, इतनी अच्छी जगह चीजें हैं हमारे पास जो बहुतों के पास है ही नहीं। हम कंप्लेन कर, मैं तो बहुत धनी हूँ। मैं करोड़पति अब्जोपति आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत धनी हूँ, मैं खुश हूँ। आई डोंट कंप्लेन कि भाई बहुत अच्छा है, बढ़िया है, जो है बढ़िया है। अपने गाड़ी के अंदर बैठ के कंप्लेन मत करना कि गंदी गाड़ी है। अपने घर के अंदर बैठ के कंप्लेन मत करना क्या घर है, शी। और अपने ऑफिस स्पेस में बैठकर कंप्लेन मत करना, अपने ऑफिस डेस्क में बैठकर, जहाँ पे मैं बैठा हूँ, जहाँ पे मैं बैठ के काम करता हूँ, यहाँ से मैं आप लोगों से बात करता हूँ, ये तीनों जगह पे बैठ के कंप्लेन मत करना क्या गंदा ऑफिस स्पेस है, क्या गंदी गाड़ी है, क्या गंदा परफ्यूम है, क्या गंदा शर्ट है, क्या गंदा घर है। अरे नहीं है तो करो अच्छा फिर, लेकिन वहां बैठ के कंप्लेन मत करो। पता है क्या होता है, आप वहां पे बैठ के कंप्लेन करते 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 है ना, एक नेगेटिव ऑरा क्रिएट हो जाता है। आपको लग जाता है यार यही मेरी जिंदगी है। थैंक यू बोलो। कितने लोगों के पास ये तीन तीन चीज है ही नहीं। बाइक पे बैठ के क्या गंदा बाइक है मत बोलो, अच्छी चीज है। कम से कम आपको पॉइंट ए से पॉइंट भी पहुंचा तो रही। 1 किलोमीटर जब रास्ते पे अगली बार चलोगे ना, मुझे याद करना मैंने क्या बोला था। ऑब्जर्व एवरीवन, डोंट टॉक टू एनीवन। ईयरफोन पहनते सिर्फ चलते जाओ और देखो कि आपकी जिंदगी इनसे अच्छी है कि नहीं। कंप्लेन करने के लिए नहीं, कंपेयर करने के लिए भी नहीं, जस्ट टू चेक कि ऊपर वाले ने आपको कहाँ रखा है। ये टेस्ट करो, ग्रेटिट्यूड टेस्ट करो। घर पे आके मालूम पड़ेगा इतने धनी हो, ब्लिंकिट से 2 सेकंड में चिराग घिसोगे, कोई आके कुछ देके चले जाएगा। जेप्टो से, स्विगी से ऐसे मंगा सकते हो। कितने लोगों को 2 बार सोचना पड़ता है 500,000 खर्च करूं कि नहीं करूं। So don't take anything for granted, neither your fitness, neither your life, और neither your things that you have। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इससे बाहर कुछ नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डोंट टेक योर फिटनेस फॉर ग्रांटेड एट ऑल, नो एट ऑल। क्योंकि आप हर चीज कर लोगे। चलो जिंदगी में शायद से मैं आपको ग्रेटिट्यूड सिखा जाऊंगा, जिंदगी में शायद से अहंकार कम करा जाऊंगा, थोड़ा ईगो कम कर दूंगा, लेकिन जिंदगी में फिटनेस तो चाहिए ही। अब जितने फिट रहेंगे आपकी आयु बढ़ेगी, और जितनी आपकी आयु बढ़ेगी उतना आप चीजें और अच्छे से कर पाओगे। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गो आउट, फटे हुए मोजे, मोजे तो हैं, गंदे जूते हैं, जूते तो हैं। अरे ये किचन विंग स्केल चलता नहीं है, किचन विंग स्केल तो है, शर्ट डालो चलेगा। अरे यार ये शर्ट टी शर्ट अच्छे नहीं है, टी शर्ट्स तो हैं, थैंक यू बोलना है। रिसोर्सेज हैं, माइंड सेट बनाओ। रिसोर्सेज हैं और हमेशा रहेंगे। कोई 10-12 लाख रुपए खर्चा करने की जरूरत नहीं है आपको आपके डाइट के ऊपर। नॉर्मल बेसिक घर का खाना खाना है,
माइंडसेट बनाना है कि इस रिसोर्सेस को कैसे यूज करूं। मेरे से आधा जिसके पास है वो मेरे से अच्छी बॉडी बना रहा है, क्यों? क्योंकि वो कंप्लेन नहीं करता बैठ के। उसके लिए अगर एक एक्स्ट्रा 10 ग्राम पनीर भी आ जाए उसके लिए बोनस है। अगर उसको एक्स्ट्रा 1 घंटे की नींद भी मिल गई तो उसके लिए बोनस है। हम फिर भूल जाएंगे जो मैं चीज बता रहा हूँ आपको, फिर भूल जाओगे आप, अरे यार छोड़ना भाई, है ना भाई, क्योंकि इसी चीज की आदत हो गई आपको। यू हैव गॉटन इनटू अ हैबिट ऑफ टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड, एंड दैट इज व्हाई उसका एक बिहेवियरल पैटर्न बन चुका है। A lot of people tell me, अरे सर इतना खराब दिन गया, ये हो गया वो हो गया। I said no problem, जिंदा तो हो। नाउ आई टेल यू अ ट्रेट। खाने से क्या होता है, एक एक खाने का ट्रेट है जो मैं आपको बताता हूँ आज। सो वेन एवर यू आर अ न्यू डाइटर, क्या होगा इनिशियली, आप एक पुराने लाइफस्टाइल से आ रहे हो, ठीक है, तो आपको पुराना लाइफस्टाइल आपको हॉन्ट करेगा। अचानक आज मैंने आपको बोल दिया कि आपको ये खाना है। अगर आपका इसके मेरे पास आने के पहले अगर आपका फूड रिलेशनशिप अच्छा है, अगर आप खाने पे टूटते नहीं हो, तो आप अच्छे से फॉलो कर पाओगे, ठीक है। बिकॉज वी आर नॉट चीजिंग परफेक्शन, वी आर चीजिंग, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट हम अपनी जिंदगी बेटर करने आए हैं यहाँ पे। अब आप क्या करते हो, शुरू करते हो खाना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन, अचानक आपका माइंड बोलता है यार तेरा टाइम हो गया और आपको गुड डे बिस्किट का पैकेट खत्म करने का, तो आप किचन में जाते हो, गुड डे बिस्किट का पैकेट खत्म करते हो, खा लेते हो आप। फिर आप सोचते हो शिट क्यों खाया, फिर आप मैसेज करते हो सर पूरा गुड डे बिस्किट का पैकेट खा लिया 800 कैलोरी का। सी द पॉइंट इज दिस इज हाउ यू ग्रो। ओके, आई विल गिव एन एग्जांपल। यू आर हियर एंड यू हैव टू रीच टिल हियर, दिस इज योर दी बेस्ट फिजिक। तो घर से शुरू करोगे, गुड डे खाओगे, ठीक होगे, थोड़ी और वापस से सही करोगे, बाहर खाना खाओगे, ठीक हो जाओगे, एक हफ्ता घूमने जाओगे, बाहर बाहर खाना खाओगे, ठीक हो जाओगे। ठीक तब होगे जब वापस गेम में आओगे। अगर इधर से कितने लोग भाग जाते हैं, सर मैं 6 महीना में मैंने मस्त किया, फिर मैं वेकेशन पे चला गया, मेरा 4 किलो बढ़ गया, फिर मेरी हिम्मत हुई नहीं वापस आपके पास आने की। तो पॉइंट इज मुझसे भाग के क्या करोगे, कहाँ जाओगे? ऑलरेडी दुनिया से भाग के मेरे पास आए हो, मेरे से भाग के कहाँ जाओगे? तो कभी कभी जहर पी लो, बिकॉज दिस इज ऑल हाउ वी ग्रो। हम सब भी ऐसे ही बड़े हैं। मैं भी बाहर खाता था, सुधरा, फिर सही हुआ, फिर सही हुआ, फिर सही हुआ, फिर सही हुआ, फिर सही हुआ। नाउ आई नो हाउ टू ईट आउट, आई नो हाउ टू ईट आउट फॉर अ वीक, आई नो एंड आई नो हाउ टू ईट एट होम। मैं ये तीनों चीजों को मास्टर कर चुका हूँ, कैसे? गलती करते करते। दिस इज द ओनली वे। हम पता है क्या सोचते हैं, मैं डाइट चालू करूंगा, जुप सीधा बॉडी बनेगा, बीच में कुछ नहीं, ऐसे नहीं होता। यू हैव टू एम्ब्रेस द हार्ड थिंग्स इन लाइफ एज वेल, इज व्हाट आई मीन टू से, बिकॉज हमारा सर्किटरी वैसा है। एक आदमी जो सुबह से उठ के शाम तक से दारू पी रहा था, अचानक से मेरे पास आ जाएगा, मैं उसको बोलूंगा भाई अच्छा खाओ, अच्छे से ट्रेन करो, माइंडसेट आओ, मेरे सेशंस में आओ, मैं सिखाऊंगा आपको। अब कल तक वो शाम को उसकी बाटली खुल रही थी, आज वो कैसे नहीं खुलेगा? सो कम 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 करते आना होता है, धीमे 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 एनवायरमेंट चेंज करना होता है। तुलसीदास गोस्वामी जी रामचरितमानस में बोलते हैं, रामचरितमानस पढ़ता हूँ, आई एम कोटिंग दिस, कि एक सत्कर्मी 1000 दुष्कर्मियों के साथ रह जाए, वो अपना सत्कर्म नहीं छोड़ता। एक अच्छा सुगंधित फूल 1000 दुष्कर्मियों के जंगली फूलों के साथ रह जाए, वो फूल अपना, वो फ्लावर जो है वो अपना सुगंध नहीं छोड़ता। एक जहरीला सांप बहुत जहरीला होता है, लेकिन जब मणि मणि निकालता है वो, तो वो मणि जहरीला नहीं बनता। मैं बोलना ये चाहता हूँ, हम अपना काम करते जाना है हमको। हम जैसे हैं हम वैसे बनेंगे, हमारा कंपनी कैसा है हम वैसे बनेंगे। बट इफ यू आर थिंकिंग नहीं यार बाकी तो सब मेरा बढ़िया है, मेरा खाना सही नहीं है, तो खाने को सही करना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड दिस इज एग्जैक्टली हाउ यू आर गोइंग टू ग्रो, एंड दिस इज एग्जैक्टली हाउ गोइंग टू लिव योर लाइफ। बिकॉज कल को जब बॉडी बन जाएगी तब दोस्त आएंगे आपको बाहर लेके जाएंगे, तब आप खाओ, लेकिन आपकी मर्जी के हिसाब से खाओगे आप, एक लाइफस्टाइल ऐसे बन जाएगा। आज मैं भी बाहर जाता हूँ, बट आई एग्जैक्टली नो हाउ टू ईट एंड व्हाट टू ईट। मैं 5 10 15 किलो बढ़ा के वापस नहीं आता हूँ, मुझे पता है मेरा मर्यादा क्या है, बिकॉज अभी ये नया लाइफस्टाइल बन चुका है। राइट, सो डोंट बीट योरसेल्फ अप एंड डोंट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। लाइफ एक ही है, इसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जिम जाइए, अपना ख्याल रखिए, अच्छा खाना खाइए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगली बार जब घर के बाहर जाओगे वॉक करने के लिए, 1 किलोमीटर तक 10 मिनट तक सिर्फ लोगों को ऑब्जर्व करो, देखो इससे अच्छी मेरी जिंदगी है कि नहीं है। 99% ऑफ द टाइम्स योर आंसर इज गोइंग टू बी यस। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है, मेरे को ऊपर वाले ने बहुत अच्छी लाइफ दी है, मुझे कंप्लेन करना छोड़ना है। आर यू विथ मी? से यस। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. समझ आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. यस सर, बिल्कुल।
Next point. Guys, please go on mute. Second topic is taking unnecessary breaks. This is a very common thing that I see as a coach's perspective. Okay. Again, I'm not complaining. I love to coach. मेरा काम है आप लोगों को सही रास्ता दिखाना कि बॉस ये गलत कर रहे हो, ये करो. मैं आया या केयरटेकर नहीं हूं. क्योंकि क्या होगा ना, अगर मैं आपकी तारीफें करने लग जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, आपको आप एकदम ढीले हो जाओगे. आप अच्छा करोगे, मैं आपके साथ उछल उछल के नाचूंगा. आप गड़बड़ करोगे, मेरा अधिकार है आपको सही करना. ईगो कुछ नहीं है मुझ में, मैं क्या करूंगा ईगो लेके. आपको डांट के मुझे क्या मिलने वाला है. आपकी बॉडी बनेगी तो मुझे ज्यादा मजा आएगा. यार इसने मेरा बात माना, कि हम हमारे गुरुओं की बात मानते थे, हम अच्छा काम करते थे, हम कोशिश करते थे, हम गलतियां करते थे, हम गुरु को पूछते थे क्या करना है, तो गुरु बोलते थे ये गलती कर रहे हो. एक मंत्र था बचपन में, बहुत गलत उच्चारण करता था उसका. वेद शास्त्र उपनिषद सब पढ़ा हूं मैं बचपन में. मतलब मेरे दादाजी जो थे शंकराचार्य जी का पढ़ते थे, तो वो कुल का हूं मैं. एक मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात् मृतभवे स्वाहा. ओम नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि. ये मंत्र बहुत गलत पढ़ता था मैं, जो महामृत्युंजय मंत्र है. आई एम जस्ट डाइवर्टिंग फ्रॉम द टॉपिक, बट आई एम कमिंग टू अ पॉइंट. तो मेरे गुरु बोलते थे वापस पढ़, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्. वापस पढ़, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान्. मैं छोटा पंडित होके बैठता था. वो भूल भुलैया देखा होगा आपने, राजपाल यादव जैसे छोटा पंडित, ऐसे मुंह में कदर लगा के चुपचाप बैठता था. मस्त. आई यूज्ड टू एंजॉय. ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव. वापस पढ़ो वापस पढ़ो, 1000 बार कर लिया मैंने. मतलब मैं क्या क्या गलत कर रहा हूँ. एक मंत्र का संधि था, उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्यु और मुक्षीय यमामृतात्. मैं यमामृतात् बोलता था, यमामृतात् नहीं है, मृत्यु और मुक्षीय मामृतात्. नहीं तो यमामृतात् से यम को अमृत जाएगा, मामृतात् से मुझे अमृत मिलेगा. छोटा संधि था लेकिन गुरु ने पकड़ लिया था वो. तो मैं बोलना ये चाहता हूँ कि मैं जब आपको बोलता हूँ ना यहाँ पे काम करना है तो वहां पे काम करना है, उससे आपका टाइम बचेगा. हम यहाँ टाइम बचाने के लिए आए. फिटनेस आप खुद से भी कर सकते हो, और आज तक आप करते भी आ रहे हो. क्यों रिजल्ट्स नहीं आए? बिकॉज कोई बोलने वाला नहीं है, कोई अकाउंटेबल नहीं है, कोई बोलने वाला बताने वाला नहीं है. सो एनीथिंग, किसी की अगर BMW आई है, रेंज रोवर आई है, और अगर आपका अच्छा दोस्त है उसको पूछो क्या करता है, एंड ट्राई टू डुप्लीकेट इट. वो एग्जैक्टली बताएगा आपको. उससे टाइम बचता है. हमको टाइम बचाना है, पैसे नहीं बचाने हैं. बिल्डिंग मैं भी बांध सकता हूँ. अगर एक बिल्डिंग बांधनी है 4 माले की, मैं बांध सकता हूँ. मुझे 20 साल जाएंगे. 4-5 साल सिविल इंजीनियरिंग पढ़ने जाएगा. उसके बाद जाके साइट्स पे काम करूंगा 1-2 साल. 5-6-7 साल निकल जाएंगे. फिर कुछ लोगों को हायर करूंगा, परमिशन लूंगा, ये करूंगा वो. इससे अच्छे कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ूंगा, बोलूंगा ये बिल्डिंग बनाओ यहाँ पे जगह लेके. 2 साल में बन जाएगी बिल्डिंग. 18 साल बच गए मेरे. सो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, जो काम जब होना है तब होना है. हम थोड़ा कुछ बोल देते हैं, इतनी मिर्ची लग जाती है, ईगो पे आ जाते हैं. क्यों? हम यहाँ पे आए ही हैं गुरुकुल में सीखने के लिए. कोचिंग के मेरे पास कोचिंग एकेडमी में आप आई हो कुछ सीखने के लिए. सो ओपन माइंड रहिए. ब्लैंक, इसको ब्लैंक रखो कि चलो कुछ बता रहे हैं तो हमारी अच्छाई के लिए बता रहे हैं, भलाई के लिए बता रहे हैं. क्योंकि जब आप खुश होते हो ना, जब आप अपने पुराने कपड़ों में आते हो, जब आप वो चीजें करना चाहते हो जो विच मेक्स अस बोथ ऑन द सेम पेज, मुझे इतनी खुशी होती है ना, आपको अंदाजा नहीं है. क्यों पता है? क्योंकि आप सब मेरे बच्चे हो. मुझे पता है क्या लगता है यार, एक जगह पे मैं भी ऐसे ही था यार, लेकिन मुझे कोई बोलने वाला था नहीं. ये लड़की बेचारी इतना भरोसा करती है मुझ पे, लड़का मुझ पे इतना भरोसा करता है कि इसने पैसे नहीं पूरा शरीर दे दिया. एंड आई एम ए वेरी ग्रेटफुल गाय. मुझे बहुत अच्छा लगता है एटीट्यूड, क्योंकि मैं बहुत छोटे घर से आता हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ. तो मुझे वैसे लैविश खर्चे वर्चे करना, मैं सीधा आदमी हूँ, लेकिन मैं रूटेड आदमी हूँ. मेरे लिए भरोसा बड़ी चीज है. पैसे मैं कमा लूंगा, आप भी कमा लोगे, बड़ा बात नहीं है. सैलरी आपकी साल भर आने वाली है. बात यह है, मुझे लगता है यार ये बंदे ने पूरा शरीर दे दिया. तो झगड़ा अपने आप के साथ मत करो. हैव अ माइंडसेट टू फिक्स द थिंग. दैट इज इंपॉर्टेंट. द होल पॉइंट इज टू फिक्स योर हेल्थ. बहुत बार क्या हो जाता है, हम शुरू करते हैं एट द, हालत खराब हो रहा है, डॉक्टर ने बोल दिया मामू तेरे तो वाट लग गई, लेट जा. तो आप सोचते हो नहीं यार सिद्धे सर के पास जाना पड़ेगा, वो विल कॉल स्पेड स्पेड. तो आप आते हो, मैं आपको बोलता हूँ ये करेंगे. अब आप जिम नहीं जा पा रहे हो, डाइट नहीं हो पा रहा, नो प्रॉब्लम. इसके लिए तो आए हो. आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ? अब नहीं कर पा रहे थे, हालत खराब हो गई, डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर ने बोला हेल्थ पे ख्याल हेल्थ का ख्याल रखो.
इतने सब आपका लिपिड प्रोफाइल खराब हो चुका है, राइट? सो यू डिसाइड टू कम टू मी, सो यू नाउ डिसाइडेड टू वर्क ऑन योर हेल्थ, राइट? विच इज अ डिफिकल्ट थिंग, ऑफ कोर्स। क्यों? क्योंकि ये चीज की आदत नहीं है। जैसे आपको कोडिंग की आदत है, जैसे बहुत लोगों को बिल्डिंग्स बनाने की आदत है, जैसे बहुत लोगों को चेक करने की आदत है, डॉक्टर्स को, जैसे बहुत लोगों को बाकी की चीजें करने की आदत है, ऐसे ही मुझे फिटनेस की आदत है और आपको आपके सब्जेक्ट की आदत है। जैसे बहुत लोग को स्टील बनाना आता है, बहुत लोग, मेरे बच्चे स्टील बनाते हैं, मुझे नहीं आता स्टील बनाना। मुझे स्टील बनाना होगा तो मैं भी नर्सरी में ही जाऊंगा, फिर से मैं आपके यहाँ पे आके वर्कशॉप में काम करूंगा 1 साल, तब जाके सीखूंगा स्टील बनता कैसे है। सेम वे, when you come to me, you are already in a place where you're trying to fix things, right? And let's say because you're not able to do it, that is okay, ability का सवाल है, कर नहीं सकता, फेलियर का सवाल नहीं है। अरे यार मेरे से तो हो ही नहीं रहा, जिम नहीं हो रहा, डाइट नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, फिर से करो, फिर से करो, फिर से करो। अब लोग क्या करते हैं, तभी भी ब्रेक लेते हैं, सर ब्रेक चाहिए मेरे से तो ये हो ही नहीं रहा, अब मैं ब्रेक लेके फिर से आऊंगा। अरे भाई, ब्रेक लेके ही तो यहाँ पे आए थे, अब यहाँ से और कितना ब्रेक लोगे? मैं बोलना यही चाहता हूँ, बिकॉज द प्रॉब्लम स्टिल रिमेन्स द प्रॉब्लम। आप यहाँ पे खड़े थे, डॉक्टर ने आपको बोला मामू तेरी तो वाट लग गई है, ख्याल रख अपने हेल्थ का, तो आप मेरे पास आए, ओके, एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन यू विथ योर प्लान। नाउ लेट्स से इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू अडहियर टू इट, मैं एकदम बेस बात करूंगा, 1 दिन 2 दिन, चलो कुछ ना कुछ चीजें हो रही है, थोड़ा बहुत कर पा रहे हो, 30 40 50 60% कर पा रहे हो, कर तो रहे हो, उसे थोड़ा हेल्थ बेटर हो रहा है, टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, कोई बात नहीं। अब आप सोचते हो कि यार मैं 100% नहीं दे पा रहा हूँ तो छोड़ देता हूँ, क्योंकि आपको जाना है यहाँ पे, आप यहाँ पे हो, आप 100% नहीं दे पा रहे हो तो आप छोड़ देते हो। छोड़ के 100% दे पाओगे? छोड़ के हेल्थ को दे पाओगे? नहीं, मैं थोड़ा फिक्स कर लेता हूँ। कैसे करोगे? इसी को फिक्सिंग बोलते हैं, इसी को फिक्सिंग बोलते हैं। कैसे? बार बार जब आपके दिमाग में घुसूंगा ना, पिन मारूंगा, तब आप करोगे, क्योंकि यही तरीका है, यही तरीका है। Because at the end of the day, why are you doing it? You're doing it to fix your health. And that's exactly what I want. It is difficult. Yes, it is bound to be difficult. Why? Because it has not been done yet. मैं पहली बार केदारनाथ चढ़ा था, मेरी हालत खराब हो गई। मैं 15,000 स्टेप्स करने वाला लड़का हूँ, मैं बहुत चलता हूँ, मेरी मम्मी भी बहुत चलती थी, मतलब आज भी चलती है, मतलब आई लर्न इट फ्रॉम हर। मेरी हालत खराब हो गई, मेरी हेकड़ी निकल गई केदारनाथ चढ़ते चढ़ते, क्योंकि पहली बार था कोई ऐसा ट्रैक मैंने करा था। मुझे मन में था कि मैं चल के जाऊंगा, मेरी हालत खराब हो गई लिटरली। 80 किलो का था, 2022 में मैं पहली बार गया था, बहुत फिट था, आज भी फिट हूँ। टुडे आई एम 84, आई एम वेरी फिट, मेरा लिपिड प्रोफाइल अच्छा है, मेरा वो पेज 37, आई एम 37 बट मैं वो पेज इज 31, मैं अंदर से सब सही हूँ। मेरी हालत खराब हो गई थी, क्यों? इट इज बाउंड टू बी डिफिकल्ट। एक बार केदारनाथ चढ़ने के बाद समझ आ गया भाई मैं अगली बार भी चढ़ सकता हूँ। पहली बार हर चीज डिफिकल्ट होती है। वी स्टार्ट इन द मिडल ऑफ द chaos टू फिक्स हेल्थ। आपका काम चल रहा है, आपकी EMI चल रही है, आपको 8-9 घंटे काम करना है, आपकी नई जॉब है, बच्चा संभालना है, खाना बनाना है, पति को देखना है, मैं समझ सकता हूँ। तो इसी के लिए तो हम यहाँ पे आए हैं, इज व्हाट आई मीन टू से। अब ये नहीं हो रहा, ब्रेक। मैं क्या कर लोगे ब्रेक लेके? क्या ही कर लोगे? कुछ नहीं होगा, बिकॉज काम तो बढ़ेगा, बच्चे तो बड़े होंगे। दिस इज द टाइम। मैं भी यही करता था, पता है, अरे आप ब्रेक ले लेता हूँ, छोड़ हो नहीं रहा, 1 हफ्ता थोड़ा आराम करता हूँ फिर आता हूँ। 1 हफ्ते के बाद कभी गया ही नहीं फिर जिम में, जब मैं मोटा था, एक्सेसिवली ओबीस था मैं। यू हैव ऑलरेडी टेक, अभी तक ब्रेक ही चल रहा था आपका। यू हैव टू लर्न टू एम्ब्रेस द हार्ड थिंग्स इन लाइफ। लाइफ इज ऑलवेज गोइंग टू बी बिजी, बच्चे बड़े होंगे, काम बढ़ेगा, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आज सीए लोकल मैनेजर बनोगे, जनरल मैनेजर बनोगे, लीडरशिप में होगे, डायरेक्टर बनोगे, कंपनी के शेयर्स मिलेंगे। आज 20 लोग को हैंडल करो, कल को 150 लोग को हैंडल करना पड़ेगा, बात अच्छा करना पड़ेगा, मेंटल हेल्थ अच्छा रखना पड़ेगा। कब करोगे? फिर छोड़ोगे, सोचोगे फिटनेस छोड़ देता हूँ, छोड़ दो, नहीं चलेगा, क्योंकि अगर छोड़ोगे तो फिर कोई बोलने वाला बचेगा नहीं। तो प्रॉब्लम क्या है? करने में प्रॉब्लम है कि इनएबिलिटी हो रहा है और ये सुना रहा है, उसमें प्रॉब्लम है। सेकंड प्रॉब्लम नहीं है, ये फीडबैक है। जैसे आप लोगों में बोलते हैं ना कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, मुझे तो कोई HR मेल नहीं करती, वी आर वन ऑन वन डिस्कशन, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक बहुत लोग बोलते हैं। मेरे बच्चे हो आप लोग, मैं नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा यार? कौन बोलेगा आपको? घर जाओगे, पैसे दोगे, बैंक को EMI मिलेगा, राशन वाले को पैसा मिलेगा, बीवी भी खुश, आप भी खुश, घर सही से चल रहा है, लेकिन हेल्थ वैसे ही रह जाएगा। फिर आप 6 महीने बाद आओगे मेरे पास और मैं बोलूंगा यार पहले ही कर लेते, क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो? तो आज अगर मेरे शब्द अगर कटु लग रहे हैं तो सुन लो,
बिकॉज ये अच्छी चीजें हैं। मैं यहाँ पे आपका बैंड बजाने नहीं आया हूँ, आपको चीजों आपको उद्धार करने आया हूँ कि यहाँ पे फंसे हो ना, निकलो यहाँ से, जल्दी मेहनत करो, चुपचाप निकलो। गो थ्रू इट, ट्रस्ट मी, ऑल आर द सेम, वी ऑल आर द सेम। हम सब के ये प्रॉब्लम्स हैं। जितने भी लोग आज ये कॉल पे आए हैं, इस सेशन में आए हैं, 99.99999% लोगों के सेम प्रॉब्लम्स होता है। यू नो व्हाई? बिकॉज हम सांसारिक हैं, हम सब संसार में रहने वाले हैं। हमने भगवा धारण करके चोला पहन के हम संसार के बाहर नहीं निकल गए। अगर आप बाहर जाओगे तो विषय खत्म हो जाएगा, खाने पे ध्यान नहीं जाएगा, भक्ति में ध्यान जाएगा, लिबरेशन पे ध्यान जाएगा, फिलोसॉफिकल बातें ज्यादा करोगे, आप संसार में नहीं रहोगे। फिर आप संसार में रह के फिटनेस करना, भक्ति करना, थैंक यू बोलना, ग्रैटिट्यूड बोलना, समाज में रहना और हेल्थ को अच्छा रखना, इसके लिए एफर्ट लगता है और हम करने को तैयार हैं। इसके लिए तो हम यहाँ पे आए हैं। डोंट टेक अननेसेसरी ब्रेक्स। फर्स्ट जो हो रहा है करते जाओ, नहीं हो रहा है, इनएबिलिटी हो रही है, कोई बात नहीं, इनएबिलिटी को आज ही प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। नहीं तो ये सोचो कि चलो बाद में करता हूँ, 2 हफ्ता 3 हफ्ता 1 महीने का ब्रेक लेके करता हूँ। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ मेरे 10 साल के 12 साल के एक्सपीरियंस के साथ, बाद में कभी आएगा ही नहीं। और बाद में 6 महीने बाद 1 साल बाद आएगा, तब आपका वेट डबल हो चुका होगा। तब आपको मैं याद आऊंगा, यार इसने बोला था एक बार। क्यों? क्योंकि आई हैव बीन इन योर प्लेस। डोंट डू इट एट ऑल। खुद के दिमाग से चलो ही मत। मैं ना वीडियोस बनाता हूँ इंस्टाग्राम के लिए, हर चीज के लिए। तो आई हैव एन एडिटर, एक हिमाचल का लड़का है 19 साल का। एक दिन मुझे इंस्टाग्राम पे रीच किया, भैया मैं आपके वीडियोस एडिट कर दूं, बिकॉज मुझे एडिटिंग नहीं आता है। मैं अपलोड कर देता था सीधा। क्यों? क्योंकि मुझे नाटक करना नहीं आता। आई एम वेरी बैड एट एक्टिंग। तो मैं जो हूँ वो हूँ। वन टेक में वीडियो डाल के फंबल मारा तो फंबल मारा। मैं एक्टर थोड़ी हूँ, मुझे मेरा काम करना है। ये प्रॉब्लम है, लोगों को होती है करके मुझे वीडियो डालना है। तो उसने बोला भैया मैं आपके वीडियो एडिट कर दूं, मैं बोला कर दूं। सो ही टेक्स, आई गिव हिम द वीडियोस, मैं गूगल ड्राइव में अपलोड कर देता हूँ। वो कैप्शन लगाएगा, ये करेगा, वो करेगा। आई सेड इट इज, दिस इज योर प्रॉपर्टी, नाउ यू डू व्हाटएवर यू वांट टू। मैं एडिटिंग सीखूंगा, 3-4 साल जाएंगे, 5 साल जाएगा, एडिट करना शुरू करूंगा। इससे अच्छा उसको बोल दूंगा वो एडिट कर देगा, टाइम बच रहा है ना। अपना दिमाग नहीं लगाता मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। मुझे कोडिंग नहीं आती। वेबसाइट बनाया, एक वेबसाइट वाले को बोला सर आप मेरा वेबसाइट बना देंगे। मुझे नहीं पता मुझे कैसा वेबसाइट चाहिए, मुझे कुछ बता पाएंगे? बिकॉज उसका काम है, अपना दिमाग क्यों लगाऊं? सेम वे, अगर मैं आपके पास आता हूँ, अगर आप एक इंटीरियर डिजाइनर हैं, मुझे घर बनाने नहीं आता, मुझे डिजाइन करने नहीं आता, मुझे नहीं पता कौन सा लकड़ी कहाँ लगता है, मैं अज्ञानी हूँ। जैसे गोस्वामी जी बोलते हैं रामचरितमानस में, मेरी इतनी औकात ही नहीं है कि मैं राम जी के बारे में कुछ लिखूं, मैं मूर्ख हूँ, मेरे मेरे को विवेक ही नहीं है। मैं भी वैसा ही हूँ। तो आई गो टू एन एक्सपर्ट एंड आई टेल देम कि आप मेरा एक काम कर देंगे। तो वो बोलेंगे यस सर, आप टेंशन मत लो, हम कर देंगे। क्योंकि 20 साल उन्होंने पढ़ाई करी है, उसी तरीके से मैंने फिटनेस की पढ़ाई करी है, इतने लोगों को कोच किया है। तो मैं आपको वो चीज बताऊंगा जो काम करता है। अपना दिमाग मत लगाइए, सबसे पहली चीज। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। ओके, लाइफ इज ऑलवेज गोइंग टू बी इजी, गो थ्रू इट। इसको आज ही सॉल्व करो। नहीं मैं ब्रेक ले लेती हूँ, 4 हफ्ते बाद आती हूँ, 5 हफ्ते बाद आता हूँ, तब करूंगा। तब कर लोगे, तब कर लोगे, टाइम जा रहा है। ये टाइम वापस कैसे आएगा? ये टाइम क्या करोगे? कुछ नहीं। तो कल का पीड़ा जो होगा वो आज ही झेल लो, कल का आज पे डाल दो। नहीं यार कल कल कॉल ले लूंगा, कल कॉल, वो क्लाइंट है ना, वो डिफिकल्ट है, वो एकदम सर पे चढ़ जाता है, वो उसको यार कोड नहीं दिया था मैंने, मेरा गो लाइफ था, वो डेंजर है। अरे छोड़ो, खाएगा थोड़ी आपको, क्या करेगा, जान से मार देगा क्या? ज्यादा से ज्यादा नहीं आएगा आपके पास, छोड़ दो। स्ट्रेस लेके आज खराब क्यों कर रहे हो? आज ही फेस कर दो। कल को फेस करने वाली चीजें आज फेस करो, निडर बनो, निडर। काम को भागते 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 स्किप करते 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 यहाँ तक क्यों पहुंच रहे हो? वो आज अगर छुपोगे तो कल तो फिर आएगा। आज ही ठोक दो, आज ही बोल दो भाई, आज ही बात करते, खत्म कर दो। क्या दिक्कत है? आपका मन तो साफ है ना। गलती हो गई, सॉरी बोल दो, हाथ जोड़ दो, ठीक है। कल पे मत डालो, बिकॉज आपको लग रहा है कि आप कल कर लोगे, क्या पता कल हो कि नहीं हो। दैट इज इंपॉर्टेंट। मुझे बहुत सपने थे मेरे फादर के साथ बनारस जाने के, फ्लाइट में। आज पैसे हैं फ्लाइट में जाने के, लेकिन फादर नहीं है। सो यू डोंट नो व्हाट कैन हैपन नेक्स्ट। सो मेक द मोस्ट ऑफ योर टाइम एंड एम्ब्रेस द हार्ड थिंग्स इन लाइफ। थोड़ा है ना मजबूत बनो, लल्लू मत बनो, ढीले ढाले। कोई इतना फ्रजाइल ईगो, अहंकार क्या कर लिया भाई? मिलियनर्स बिलियनर्स को जानता हूं मैं, बिलियनर्स को जानता हूँ, यूएस में रहते हैं, फिलाडेल्फिया से अपने ऑफिस फ्लाइट में, चार्ट हेलीकॉप्टर में जाते हैं, ऐसे लोग हैं। लेकिन जब बात करता हूँ अपडेट कॉल पे, इतने मधुरता से बात करते हैं, इतनी अच्छी वाणी है उनकी।
मैं सोचता हूँ यार इतना बड़ा आदमी है यार, इतने क्या क्या कर सकता है, घर पे प्राइवेट शेफ्स है, क्या क्या कर सकता है, लेकिन इतनी। यस सर, हाँ जी सर, नहीं नहीं सर बहुत अच्छा रहा सर वीक, नहीं नहीं सर और बेटर करूंगा। उनको जरूरत भी नहीं है मेरे से ऐसे बात करने की। तो मुझे समझ आता है यार इतना बड़ा आदमी है, इतने अच्छी तरीके से, इतनी अच्छी वाणी है, वाणी के धनी बनो। क्योंकि कभी कभी हम कुछ बोल देते हैं, लिख भी देते हैं ना व्हाट्सएप पे, तो हमारा भाव सामने पहुंचता नहीं है कि क्या लिखा है, हम उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं। उसमें क्या होता है, दिक्कतें आती है मन में, यार मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या, या उन्होंने कुछ गलत बोल दिया क्या। वाणी अच्छी रखो, प्रॉब्लम तो सॉल्व होना ही है, आज नहीं तो कल, 6 महीने नहीं तो 4 हफ्ते और। वाणी के धनी बनो। कभी कभी हम कुछ कुछ लोगों को ऐसे बोल देते हैं ना, चूक जाता है वो। क्यों क्यों चुबाना है किसी को। तो मैंने देखा है कि इतने बड़े हो जाने के बाद भी लोग सिंपल फोन यूज करेंगे, काम से काम रखेंगे, लेकिन वाणी ऐसे रखेंगे, दिल फील यू लाइक मजा आ गया। ऐसे लोग हैं, जहाँ जाके बात करने का मन करता है। कितनी बार होता है, कभी कभी आप किसी के साथ फोन करके बात बात करके फोन रखते हो, एंड आपका पूरा हार्ट भर जाता है, इतना ऐसा लगता है कि एनर्जी ड्रेनिंग वैम्पायर्स है, लगता है ना बहुत बार। भाई साहब ऐसे, और कुछ कुछ लोगों के घर जाते हो, अब्जोपति खरबोपति, ऐसे लगता है अभी भाग जाऊं। वाई, बिकॉज वहां का वाइब वैसा होता है। और कुछ कुछ सीधे लोग होते हैं बेचारे एकदम अच्छे, जैसे आपको सर पे हाथ बोले ऐसे बोलेंगे, बेटा और एक एक पूरी लेके आऊं बेटा, खाओगे आप, एक रोटी लेके आ जाओ बेटा, थोड़ा मैं चावल दे दूं आपको दाल के साथ। ऐसा लगता है भाई इनका पैर धो के पानी पी लूं। क्यों लगता है, क्योंकि उनका भाव वैसा है। तो आपको कहाँ पे मजा आता है, आप देखो उन लोगों के साथ जो टॉक्सिक हैं, जो आपको ड्रेन कर देते हैं, कि वो लोग जो प्यार से मिठास से बात करते हैं। क्या था वो गरीब औरत के पास जो आपको बेचारी ऐसा बोल रही है। कितनी माताएं किचन में भीगते भीगते आती हैं, रोटी बनाते बनाते, बेटा एक आधी रोटी खा लोगे, एक आधी रोटी, थोड़ा थोड़ा सब्जी लेके आओ। मैं तो पिघल जाता हूँ भाई साहब, क्या जबरदस्त जिंदगी जी है कि ऐसे लोगों से पाला पड़ा है। मेरे गुरु बोलते थे अच्छे लोगों को अच्छे लोग मिलना है ना, किस्मत की बात होती है। तो क्यों नहीं बने भाई हम वैसे, हमको बनना है वैसे। तो फ्रेजाइल ईगो करके बाहर रखो, क्या करना है, किसको दिखाना है। बहुतों को देखा हूं मैं, और आपने बहुतों को देखा है, कुछ नहीं होता। हमको उद्धार करने वाला बनना है। एक कहानी बताता हूँ। एक दिन गंगा जी बोलती है शिव जी से कि ये क्या वरदान दे दिया आपने, सब गंदे गंदे लोग आते हैं, रेपिस्ट आते हैं, गंदे आचरण वाले आते हैं, खुद के बच्चों को गंदी नजर से देखने वाले आते हैं, टेररिस्ट आते हैं, और मुझ में नहा लेते हैं। और नहाते ही है ना, मैं भारीपन हो जाता है मुझ में। उनके पाप तो धुल जाते, लेकिन मैं तो भारी हो जाती हूँ ना। तो शिव जी बोलते हैं बहुत सही है, मैं इसका आपको उद्धार करता हूँ। तो शिव जी बोलते हैं पूरे साल में अगर कोई एक पुण्य आत्मा आएगा, एक पुण्य आत्मा, पुण्य आत्मा मतलब जिसने अच्छे काम किए हैं जिंदगी भर, लेडी हो कोई भी, एनी ह्यूमन। पुण्य आत्मा मतलब वो जानवर भी हो सकता है, कीड़ा मकोड़ा भी हो सकता है, जिसमें आत्मा है। और अगर आप में नहाएगा तो आप शुद्ध हो जाओगे। तो गंगा जी क्या करती है, नॉर्थ में गंगा जी बोलते हैं, गंगा जी क्या करती है, आंख लगा के बैठे ढूंढते रहती है, कोई एक पुण्य आत्मा आ जाए करके, कोई एक पुण्य आत्मा आ जाए। हमको वो पुण्य आत्मा बनना है, हमको जाके पाप नहीं धोने हैं। हमारे घर से 100 घर चलने चाहिए, ऐसा बनना है। अंबानी के घर से चलते हैं ना, हमारे भी घर से चलना चाहिए, वाणी ऐसी होनी चाहिए आपकी। गंगा जी आपको ढूंढे भाई, किधर गई मेरी बच्ची, किधर गया मेरा बच्चा। क्या क्या जाता है इससे। कितनी अच्छी चीज है। मेरे दादाजी बचपन में बोला करते थे यार, कितना मजा आता था सुन के ये। क्योंकि है ऐसी चीजें जिंदगी में है। तो जब आपको गंगा जी देखे, जब आप गंगा जाओ, प्रयागराज जाओ, बनारस जाओ, कहीं पे काशी जाओ, गया जाओ, जब बद्रीनाथ जाओ, अलकनंदा भागीरथी जहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो गंगा जी आपको देखे खुश हो जानी चाहिए, क्या जबरदस्त बच्ची है ये तो, इतना अच्छा आचरण रखती है। एक टाइम के बाद ख्वाहिशें खत्म हो जाएंगी, सब अचीव करते जाओगे आप, उसके बाद आपको शांति चाहिए होगा, तब बहुत लेट हो चुका होगा वाणी सही करने के लिए। वाणी सही करो, वाणी सही करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। एंड एम्ब्रेस द हार्ड थिंग्स इन लाइफ। सॉरी आई एम डाइग्रेसिंग फ्रॉम द टॉपिक, बट एम्ब्रेस द हार्ड थिंग्स इन लाइफ। डिफिकल्ट है तो आज करना है, आसान काम किसी भी दिन हो जाएगा। डिफिकल्ट है तो आज करना है। टेक दैट कॉल, कॉल दैट पर्सन हु इज हैरेसिंग यू, कि जिसको आप, यू नो द मैजिक लाइज इन द वर्क दैट यू आर अवॉइडिंग। जो अवॉइड कर रहे हो ना, उससे बात करो, आज खत्म कर दो। प्रेशर लेके, बैगेज लेके अंदर चल रहे हो ना, वो आपको और अंदर और खराब कर रहा है आपको। वो बैगेज बचाने के लिए 4 चीजें और गलती करोगे। क्यों करना है ऐसे, नहीं करना है बिल्कुल भी। अच्छा काम करना है हमको, अच्छा काम करने के लिए पैदा हुए हैं, बिल भर के मरने के लिए पैदा नहीं हुए। तो हार्ड थिंग्स को आज ही एम्ब्रेस करो, आसान काम किसी भी दिन हो जाएगा। एंड स्टॉप टेकिंग अननेसेसरी ब्रेक्स। एंजॉय करो, जाओ 4-5 दिन बढ़िया से फिटनेस करो, खाओ अच्छे से, ग्रैटिट्यूड रखो कि भाई मजा आ गया।
कितने लोगों के पास है भी नहीं जो चीजें हमारे पास है, उनके लिए लग्जरी है। आपके बिल्डिंग के बाहर खड़े रह के कोई देखेगा यार एक घर भी, बिल्डिंग में घर चाहिए, वो बिल्डिंग में आप रहते हो। कोई गाड़ी देखेगा यार ये गाड़ी चाहिए, वो गाड़ी आप चलाते हो। तो बोलेगा यार ऐसा मोबाइल चाहिए, वो मोबाइल आपके बच्चे यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको ईश्वर ने वैसे बनाया है। तो हमको वैसा बनना है जो उद्धार करे, और ना ही बैठ के सिर्फ क्रिब और कंप्लेन करे। राइट? आर यू विथ मी? से यस। Yes, Yes, sir. sir. समझ आ रहा है? यस सर, समझ आ रहा है? Yes, sir. बिल्कुल सर। Yes, sir. पानी पीते हो ना आप लोग कि नहीं पीते हो? पीते हैं सर। बिल्कुल पिया करो, पानी पिया करो, जरूरी है। जल ही जीवन है। गाइस गो ऑन म्यूट। क्लैरिटी, क्लैरिटी रखो क्या चीज करने के लिए यहाँ पे आए हो। When it comes to fitness, you are responsible to me, you are accountable to me. You are accountable to me. वो एवाटार मूवी देखा है ना? एक ड्रैगन का पूछ और एक ड्रैगन ड्रैगन का पूछ मिल जाने से दोनों फिर उड़ते हैं। तो एक ड्रैगन आप, एक ड्रैगन में हूँ। मैं तो वानर हूँ, छोटा वानर हूँ बस। मेरा कोई बहुत बड़ा ये नहीं है। क्लैरिटी रखो क्या करने आए हो। ईगो, फ्रजाइल ईगो, अहंकार सब बाहर रख दो। कुछ मतलब नहीं है बाहर। काम करने, प्रॉपर काम होना चाहिए। डिफिकल्ट है उसको एम्ब्रेस करो, ऐसे वॉरियर बनो। चलो ठीक है, डिफिकल्ट है इसके लिए तो आए हैं ना, इसी के लिए तो आए हैं। नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, ठीक है, करेंगे, फिर 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 करेंगे। कभी तो होगा, और जिस दिन होगा उस दिन मजा आएगा। तो मैं आपको वैसा बताना चाहता हूँ, लीथल वॉरियर। ढीला ढाला मुझे नहीं आता कैसे बताना है। सबसे पहली चीज क्लैरिटी। तीन चीजें याद रखिए। सबसे पहले स्टार्ट विद पॉजिटिव थॉट्स। अच्छा सोचो। तुलसीदास गोस्वामी जी बोलते हैं रामचरितमानस में, जो बार बार किसी की निंदा करता है, ये ऐसा 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 है, उसको चमगादड़ की जिंदगी मिलती है। चमगादड़ का योनि में पैदा होता है। क्यों बनना है चमगादड़ हमको? दिन भर जाग के रात, दिन भर सो के रात को जागने वाला। बैटमैन नहीं बनना है, बैटमैन बनो, चमगादड़ मत बनो। निंदनीय बातें नहीं करनी। 24 घंटे अच्छे काम के लिए यूज करो, अच्छे काम के लिए यूज करो। आपको क्या लगता है फिटनेस सिर्फ जाके जिम में है क्या? नहीं। फिटनेस स्टार्ट विद माइंडसेट फर्स्ट। माइंडसेट ही सही नहीं है, जबान ही सही नहीं है, क्या करेंगे? ये करना जरूरी है। इसके लिए ग्रास रूट लेवल पे जाके, वो गटर में जाके घुस के उसको सही करना जरूरी है। पॉजिटिव थॉट्स 24 घंटा है, या तो 12 घंटा अनुपमा देखो, महुआ टीवी देखो, टाइम पास करो, रील्स देखो, डूम स्क्रोलिंग करो, दिमाग खराब कर लो। मेरे क्लाइंट है यूएस में रहते हैं, उन्होंने मुझे बोला था, उनको एक न्यूरो सर्जन ने बोला था सबसे फालतू चीज है स्क्रोल करना। मेरी वीडियोस के अलावा सब देखो, सबसे फालतू चीजें स्क्रॉल करते रहने। न्यूरो सर्जन ने बोला था गौरव शर्मा को। गौरव इज माय स्टूडेंट। तब मुझे समझ आ गया भाई ये तो सही सही बात है। ये तो अब देखो कैसे नशे की तरह देखते जाते हो। 12 घंटे हैं, क्या करते हैं? खाने को खाना, ये नहीं वो नहीं, सब कुछ है। फालतू टाइम, फालतू बकवास बंद करो। पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स आए उसको अच्छे से संभाल के रखो। एनवायरमेंट बनाओ, गाना सुनो, कोई अच्छा गाना सुनो। स्लो स्लो गाने मत सुनो। दुखी दुखी, दर्द, दिल टूटा हुआ, दर्द, इतना दर्द कि सीधा रो ही रहे हो, नहीं। अच्छा काम करना है। स्लो बीट्स वाले गाने मत सुनो, एकदम दुखी नहीं, दरिद्रता वाले गाने मत सुनो। अच्छे गाने सुनो, अच्छे गाने, मजा आना चाहिए। हैप्पी सॉन्ग सुनो। जब पॉजिटिव थॉट्स आते हैं डोपामिन हिट होता है। अरे यार मजा आ रहा है, कुछ अच्छा सोच रहा हूँ, अच्छा सोच रहा हूँ। पता है टॉयलेट में बैठते हो आइडिया आता है, यार ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। वो डोपामिन हिट होता है आपका। और जिंदगी में काम करके डोपामिन हिट होता है। वो डूम स्क्रोलिंग करके डोपामिन हिट होने वाला डोपामिन नहीं है। अब ये डोपामिन को क्या करो, एक्शन में कन्वर्ट करो। ये एक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक्शन क्या है? आपका काम, वर्कआउट करना, अच्छा खाना, सिंपल चीज है। इज इट दैट डिफिकल्ट? जस्ट आस्क योरसेल्फ, यार ये क्या बोल रहा है करने के लिए हमको? कोई देश को जाके बॉम्ब करने बोल रहा है क्या? बाथरूम में जाके न्यूक्लियर वेपन बनाने बोल रहा हूँ क्या? क्या बोल रहा हूँ मैं? बेटा खुद का ख्याल रखो, अच्छा खाओ, कितना खाना वो भी बताया हूँ। जिम जाना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने आप को उठाना है। जूता पहन के बैठे रहो, अच्छा जूता खरीदो, अच्छे कपड़े पहनो। अच्छे कपड़े पहनोगे, फटा हुआ टी शर्ट पहन के जिम मत जाओ। खर्चा करो, फिर कमा लोगे, ऊपर वाला फिर दे देगा। खुद के हेल्थ के ऊपर डाल रहे हो, अच्छा टी शर्ट पहनो, अच्छा टी शर्ट पहनो, मजा आएगा। अच्छे कपड़े पहनो और मजा आएगा। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। जब ये होगा, एक्शन करोगे, जिम जाओगे, यू विल स्टार्ट डूइंग द थिंग्स, मजा आने लगेगा आपको। वापस एक्शन 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 एक्शन।
क्लैरिटी तो है बॉस, यस, बॉडी बनानी है. लास्ट ईयर व्हेन मानसी हैड जॉइंड, मानसी इज ऑन द कॉल टुडे, so 103, 104, today she is 77, 76. she had told me नहीं कि बढ़िया करना है और बढ़िया करना है, I'll do it, I'll do it, I'll do it, I'll do it. never complains, never complains. हो गए पीरियड्स, होगा बाहर जाना, हो गए फेस्टिवल्स, होगा श्रावण महीना, होगा सब कुछ. एक साल में सिर्फ ये बेस बनाते हो, यहाँ से तो शुरू हुए हैं. अभी तक का जो जिंदगी भर का वेट था वो रातों रात जाना है क्या? बॉडी है, मेटाबॉलिज्म है, समझो, टाइम दो, एंजॉय करो. एक बार आपने चीज को एंजॉय करना शुरू कर दिया ना, इसका मतलब समझ जाना कि आप भाई साहब, किसी बिल्डिंग में किसी स्पाइडर को देखा है जो कांच के बिल्डिंग में ऊपर चढ़ के काम करता है? मेरी एक पहचान के हैं, स्पाइडर है. मुझे कहते हैं सर मैं स्पाइडर हूँ. मैं बोला यार ये क्या होता है, मुझे नहीं पता. तो सर मैं बिल्डिंग में जाता हूँ ऊपर, वो कांच की बिल्डिंग होती है, ऊपर से मैं पूरा वो बेल्ट वेल्ट लगा के मैं नीचे उतरता हूँ. मैं और आप अगर वो काम करने जाएंगे ना, हम डर जाएंगे, हम अरे यार मर गए तो. लेकिन वो आदमी का रोज का काम है ना, कब से कर रहे हो सर? 8-9 साल हो गए. हनुमान जी का नाम लेके बस कूद जाता हूँ सर. घर घर दाल रोटी चल जाती है, बच्चों का फीस है, अच्छे स्कूल में दाखिला करा दिया सर, तो करना पड़ता है सर. रिस्क है चलेगा सर, लेकिन काम तो है. हनुमान जी पकड़ के रखते हैं हमको, विश्वास. हमको तो कोई बिल्डिंग चढ़ना नहीं है, हमको तो हमारे घर में बैठ के अच्छे से खाना है और अच्छे से वर्कआउट करना. वो भी हमारे बिल्डिंग में जिम है, वो भी हम जिम गाड़ी में जाते हैं, वो भी हम बाइक पे जाते हैं. क्लैरिटी, दिस इज कॉल्ड क्लैरिटी. एक बार देखोगे ना जो चीजें आपके पास है, फिर भी मैं नहीं कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली मोटिवेशन आ जाएगा. जैसे मैंने लास्ट सेशन में बोला था, मोटिवेशन कम्स फ्रॉम द वर्ड कॉल्ड मोटिव. मोटिव है ना, बस हो गया. हमको मोटिव पे काम करना है. क्लैरिटी, 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 क्लैरिटी. मेरा क्लैरिटी सिंपल है व्हेन इट कम्स टू टेकिंग सेशंस, कि बॉस मुझे ये बात आज बोलना है, ये देखता हूँ कि मैं ये लूप होल है लोगों में, ये करना है. क्लैरिटी, सिंपल. तबियत खराब हो, जो भी हो, सर्वाइकल हुआ है मुझे 1-1.5 हफ्ते से, सो वो फिजियोथेरेपी के लिए बुलाते हैं, ट्रैक्शन के लिए बुलाते हैं, बट नो कंप्लेन, दैट इज फाइन. 4-5 दिन हो गए वर्कआउट नहीं हुआ मेरा, घर पे गणेश जी थे, बहुत सारी चीजें थी, दैट इज फाइन. आई एम नॉट कंप्लेनिंग, ठीक हो जाएगा. सांस तो चल रही है, खाने को खाना तो है. 4-5 दिन से सोने नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी सोने नहीं हो रहा, 4 घंटा, क्योंकि मुड़ नहीं पा रहा हूँ. ये कोई तो एक नर्व इम्पिंज हो गया है, बट इट इज एब्सोल्युटली फाइन. दवाइयां चल रही है, ट्रैक्शन हो रहा है, घर पे एक्सरसाइजेस कर रहा हूँ, अच्छा खासा खा रहा हूँ. थोड़े टाइम बाद ठीक हो जाएगा, 4-5 हफ्ते बाद ठीक हो जाएगा. 4 सितंबर को फिर से बुलाया डॉक्टर ने. सो व्हाट आई मीन टू से इज लाइफ विल कीप ऑन गोइंग. मेरे पास 2 ऑप्शन है, मैं बैठ के या तो रोता रहूं, या तो वो चीजें करूं जिसके लिए मैं लायबल हूं, जिसकी मैं औकात रखता हूं करने की. तो मेरा तो था ही सेशन, नहीं आज ये दुख रहा है, आज सेशन नहीं लूंगा. नहीं बॉस, तकलीफ होगा तो बोलूंगा अरे यार थोड़ा तकलीफ है, लेकिन नहीं है तो क्यों बोलूं. सो मैं बोलना ही चाहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा से कोई तोप आदमी नहीं हूँ, मैं भी आप ही की तरह एक आम आदमी हूँ. क्लैरिटी रखो कि आपको करना क्या है, वो क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है. आई एम हियर टू बिल्ड अ गुड फिजिक. व्हाट इज इट दैट इज स्टॉपिंग मी? मैं अपने आप को पूछता हूँ कोई चीज करने के पहले, कोई मेरे को रोक रहा है क्या इस सेशन लेने से? समाज रोक रहा है मुझे, कोई बोल रहा है क्या अरे मत ले पागल हो जाएगा? कुछ नहीं. नो वन इज स्टॉपिंग मी टू टेक एंड डू माई वर्क. मुझे मेरा काम बहुत पसंद है. बोलना ये चाहता हूँ कि आपको क्लैरिटी रखना है कि आपको करना क्या है. पॉजिटिव थॉट्स रखो, डोपामिन हिट होगा पॉजिटिव थॉट से, और उससे एक्शन लोगे. एक्शन लेना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. मैं बीच में एक राज शमानी का इंटरव्यू देख रहा था, उसमें एक बंदे ने एक सर आए थे, तो राज शमानी उनको पूछते हैं हाउ इज इट दैट रिलायंस इज बिट डिफरेंट. तो वो उन्होंने बोला कि 5 साल का गोल बनाते हैं रिलायंस वाले, एंड दे मेक एंड दे टेल यू हाउ कैन इट बी अचीव्ड. दे आस्क यू हाउ कैन इट बी अचीव्ड, एंड दे ब्रेक इट डाउन फॉर यू, एंड दे टेल यू हाउ कैन इट बी अचीव्ड इन दिस मेनी इयर्स. एक 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 सेक्शन. पैसा चाहिए हम देंगे, कैपिटल चाहिए हम देंगे, रिसोर्सेज चाहिए हम देंगे, टाइम चाहिए हम देंगे. हाउ कैन इट बी अचीव्ड? आस्क योरसेल्फ, मैं आज जहाँ पे हूँ, जहाँ पे मुझे जाना है, हाउ कैन इट बी अचीव्ड? सिंपल, बाय ब्रेकिंग इट इनटू स्मॉल स्मॉल ड्रीम्स. 10% ऑफ योर बॉडी फैट, 10% ऑफ योर बॉडी फैट, 10% ऑफ योर बॉडी फैट. एज सिंपल एज दैट. करना जरूरी है, एक्शन इज इंपॉर्टेंट. वही कंफर्ट जोन में बैठे रहोगे, वही दारू पीते रहेंगे, वही जिंदगी खराब करते रहेंगे, देन नोबडी इज गोइंग टू हेल्प यू. फिर आपको एक दिन रिग्रेट होगा. एक आदमी था जो हर दिन पूछता था, हर 4 दिन में पूछता था कैसा चल रहा है, एक हफ्ते में पूछता था कैसा चल रहा है. आज वो नहीं है तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा. वो होगा क्यों? क्योंकि अकाउंटेबिलिटी कोच हूं मैं आपका. मुझे पता है कि एग्जैक्टली लोगों को क्या चाहिए, और हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना है. मुझे जिंदगी भर थोड़ी कोच करना है आपको, 2-3-4-5-6 साल, 7 साल. उसके बाद एक जगह पे पहुंच गए, यू कैन डू इट एब्सोल्युटली ऑन योर ओन. लेकिन जिस जगह पे पहुंचोगे ना, वहां से आपको नीचे कोई उतार नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है.
This is the last slide for the day. He's Arsalan. Look at his body. Look at his before picture and look at his after picture. Forget about weight. Forget about everything. ये जब मेरे पास आए थे, he works in IT. He lives in United Kingdom. And उन्होंने बोला कि सर मैं IT में काम करता हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ मेरे फ्री टाइम में. मैं बहुत खुश हो गया सुन के. He reached out to me through Instagram. मैंने बोला क्या मस्त आदमी है यार, पढ़ाता है, मेरे जैसा है, सिखाता है, बिकॉज सिखाने में एफर्ट जाता है ना, और निस्वार्थ होना चाहिए. ईगोइस्टिक आदमी, बिना पेशेंस वाला आदमी से का काम नहीं है ये. सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मैं ये सोचता हूँ कि मैं कोई कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, मेरे बच्चों के दिलो दिमाग में जाना चाहिए, वो अच्छे इंसान भी बनने चाहिए. ऑफ कोर्स बहुत सारे मेरे ऑलरेडी बच्चे बहुत अच्छे हैं, मैं आप सबसे भी बहुत सारी चीजें सीखता हूँ. ऐसा नहीं दैट आई नो इट ऑल गेम है मेरा, मैं सबसे सीखता हूँ. मैं बोलता नहीं हूँ कि कोई मधुरवाणी है किसी की, हाँ सर बहुत अच्छा रहा सर भी, ऐसा लगता है कि जबरदस्त आदमी है यार. कभी किसी से बात करके फोन रखने का तो आपको लगे उससे बात करना थोड़ा कम कर दो, बिकॉज दे आर एनर्जी ड्रेनिंग वैम्पायर्स. एंड हाउ टू स्टॉप समवन, मतलब कैसे क्या करोगे, थोड़ा है ना, स्टॉप फीडिंग देम अ लॉट ऑफ थिंग्स, को अच्छा लगेगा. बट अगर आपके ऑफिस में है तो कुछ नहीं कर सकता, रोजी रोटी के लिए आपको करना पड़ेगा. एक बात बता रहा हूँ, एक हेल्थ काउंसलर ने मुझे बताई थी, हु वाज माय क्लाइंट. सर आफ्टर यू स्पीक टू समवन एंड यू नो, जब आप बात करते हो रख देते हो फोन और आपको ऐसा लगता है बाप रे मैं तो परेशान हो गया भाई साहब, दैट मींस आपका एनर्जी ड्रेन हो रहा है पूरा, राइट. मधुरवाणी, अच्छे से रहना है. सो कमिंग बैक टू Arsalan again, he works 8 hours a day, started at 84 kilos. On the left hand side you can see the picture, on the right hand side you can see visible abs देखने लग गए, बॉडी फैट कम हो गया. बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि सर एब्स कैसे बनाना है, डेफिसिट में होना है, हायर कैलोरीज पे होना है, क्या करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल you have to just train your abs and you have to give your body enough amount of protein. Of course you have to set your calories right. Right मतलब मोटा होते होते कुछ नहीं कर सकते. 50% बॉडी